अयोध्या में घनश्याम के गृह त्याग से सारा वातावरण शोककुल था। अपने प्रिय घनश्याम के वियोग से व्याकुल सुवासी भाभी के आग्रहवश राम प्रताप जी ने सोचा, अब मुझे फिर एक बार छपिया में घनश्याम की जांच करनी चाहिए। शायद वे रूठ कर छपिया चले गए होंगे। गांव में घनश्याम को 7 दिन तक ढूंढा, परंतु वहां भी उनका पता नहीं चला। घनश्याम के मित्र भी थक कर चूर हो गए। अचानक घनश्याम के बाल मित्र वैड़ी राम ने सोचा कि घनश्याम गांव के गहरे कुएं में कई बार गोता लगाते हैं, हो सकता है उसमें डूब गए हों। यदि घनश्याम कुएं में नहीं मिले तो मैं भी कुएं में डूब कर मर जाऊंगा। यह सोच वैड़ी राम ने कुएं में छलांग लगा दी, परंतु वहां भी घनश्याम नहीं मिले। काफी समय बीतने पर भी जब वैड़ी राम बाहर नहीं निकला तो उसके पिता मोतीराम को भी बहुत चिंता होने लगी। मोतीराम अपने पुत्र वैड़ी राम को निकालने हेतु स्वयं कुएं में कूद पड़ा। कुएं में इतना अंधकार था कि मोतीराम भी कुएं में डूबने लगे। जब पिता पुत्र दोनों बड़ी देर तक कुएं से बाहर नहीं निकले तो वैड़ी राम की माता और उसके मामा वहां आकर सिर पटक पटक कर रोने लगे। उसी समय घनश्याम ने कुएं में उन दोनों को दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। कुआं प्रकाश से भर गया। घनश्याम ने धीरे से वैड़ी राम और उसके पिता मोतीराम को कुएं से बाहर निकाला और तुरंत अदृश्य हो गए। वैड़ी राम घनश्याम का दृश्य पाकर धन्य धन्य हो गया। घनश्याम का एक अन्य मित्र रघुनंदन था। वह वाणिक पुत्र था। उसने घनश्याम को 7 दिन तक खोजा। अंत में जब वे न मिले तब अत्यंत उदास होकर उसने सोचा, घनश्याम के बिना जीवन जीने में क्या आनंद। यह सोचकर रघुनंदन नारायण सरोवर गए। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर घनश्याम का ध्यान किया और ध्यान करते ही विरह वेदना में उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब वे शाम तक घर नहीं आए तब उनके माता पिता चिंतित हो गए। वे राम प्रताप जी को लेकर उसे खोजने निकल पड़े। वैसे भी राम प्रताप जी घनश्याम के न मिलने पर दुखी थे। उस पर घनश्याम का मित्र रघुनंदन खो गया तो वे बहुत दुखी हुए। सभी मिलकर नारायण सरोवर की ओर रघुनंदन को खोजने निकल पड़े। तीनों का